अच्छा भी महाराज जी, सुनते हुए माला फेर सकते हैं? प्रवचन करते हुए माला फेर सकते हैं क्या, ये प्रश्न है आपका। प्रवचन सुनते हुए अपने लिए प्रवचन ही सुनना चाहिए। जब माला फेरें तब माला ही फेरना चाहिए, जब भोजन करें तब भोजन ही करना चाहिए, यानी एक समय में एक काम करना चाहिए। लेकिन होता ऐसा है कि अपन एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं और एक भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो जहाँ एकाग्रता यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक को जो है मुख्य बना करके यदि अपन उसमें लगेंगे तो ही एकाग्रता प्राप्त हो पाएगी। और ये ध्यान आदि सभी कार्य जो होते हैं, पूजा भी होती है, वो भी एकाग्रता से करते हैं तो ही सही तरह से हो पाती है। नहीं तो कई बार जल की जगह चंदन, चंदन की जगह जल चढ़ा देते हैं। तो एकाग्रता के लिए जैसे एक कार्य को करना जरूरी है, इसी प्रकार से हर कार्य को अपन उस समय में करें। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है वो अच्छे से ना करके आगे क्या करना है या पीछे क्या करके आया उसके बारे में सोचता है, और उसके कारण में वर्तमान में जो कर रहा है उसको अच्छे से नहीं कर पाता। तो इसलिए अपन को जो है एक साथ में बहुत सारे काम करने की आदत छोड़ना चाहिए। हर काम करें, उसमें एक समय में एक काम करें। आचार्य जी कहते हैं कि एक काम कोई भी करो उसमें पूरा 100% दो, तब आपका वो काम सही हो सकता है। लेकिन अपन जो है इसका ध्यान नहीं रखते और उसके कारण में एकाग्रता स्वयं अपन उसके माध्यम से अपनी खराब कर लेते हैं। तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए एक को मुख्य बना करके उसी को करना चाहिए, उसके अलावा सबको जीरो कर देना चाहिए, तब वो काम आपका अच्छी तरह से संपन्न हो सकता है। इच्छा में महाराज जी मंदिर दर्शन करने शाम को नहीं जा सकते? मंदिर दर्शन करने शाम को जाने में कोई बाधा नहीं है, बशर्ते कि आपने सुबह भी दर्शन किए हों। लेकिन यदि आपने सुबह दर्शन नहीं किए हैं और केवल शाम को दर्शन करने जा रहे हैं तो ये जो है सही यानी अच्छी जो है प्रथा नहीं है। जहाँ कई बार ऐसा होता है बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं और फिर उनको शाम को दर्शन करा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अपना मन कब रहता है? प्रातः काल में। तो प्रातः काल में भगवान की आराधना अपने लिए अवश्य करना चाहिए। अब जैसे आपसे ही कहें कि आप स्कूल जाओ, कब जाओ? संडे के दिन जाओ, या जिस दिन जब घंटी बज चुकी हो, सब बच्चे चले गए, सब टीचर चले गए, तब आप स्कूल जाओ, तो क्या मिलेगा आपको? तो ऐसे ही दिन भर में थक हार करके जब शाम के समय में, तो श्रावक इसलिए जाता है कि भगवान से ही दिन शुरू हो और भगवान से ही दिन समाप्त हो, यानी आखिरी में दर्शन करके दिन का समापन अपन भगवान की चरणों में करें। इसलिए वो संध्या में दर्शन करने आता है, ना कि सुबह ना आकर के केवल शाम को ही दर्शन कर ले, ऐसी भावना से शाम को नहीं आता। वो तो सुबह भी सबसे पहले आता है और बाद में शाम को फिर रात्रि में आकर के, और उसके बाद में फिर अपने दिन का समापन करके और निद्रा में इस भाव से कि सुबह फिर प्रातःकाल भगवान आपके दर्शन के लिए आना है। इसलिए जहाँ भगवान के दर्शन करके जब जाते हैं तो भगवान को अपन बोल करके जाते हैं, भूयात् पुनर्दर्शनम, भगवान आपका पुनः दर्शन होवे। तो संध्या काल में रात्रि में जब दर्शन करके लौटते हैं तो यही बोल करके कि भगवान प्रातः काल में फिर आपका दर्शन हो, अच्छे पवित्र भावों से मैं प्रातः काल में फिर आराधना करने के लिए आऊँ। इसलिए जो यानी शॉर्टकट निकालते हैं कि केवल शाम के समय में मंदिर आते हैं, वो जो है अच्छा नहीं है। अपने लिए प्रातः काल में आराधना करना चाहिए और फिर उसके बाद में संध्या काल में भी, जहाँ कई लोग संध्या काल में नहीं आ पाते, दूर रहते हैं, रात्रि आदि में आने में जहाँ व्हीकल आदि से आते हैं तो रात में बहुत सारे जीवों का घात भी हो सकता है। तो रात में जो है कई लोग व्हीकल आदि का प्रयोग नहीं करते, दूर है तो नहीं आते तो चल जाएगा, लेकिन प्रातः काल तो अपने लिए अवश्य ही आराधना करने के लिए आना चाहिए। का प्रश्न है कि हम एक पूजा करें कि 4 पूजा करें। एक पूजा और 4 पूजा, यदि आपके पास में समय है
तो आप 4 पूजा भी करें, विधान भी करें, कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपने पास में समय सीमित है और उतने ही समय में यदि अपन सोचें कि एक पूजा के समय में हम 4 पूजा कर लें, तो जो फास्ट ट्रेन होती है वो छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। तो क्या होगा, फिर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बिना छुई हुई निकल जाएगी, तो वो सही आराधना नहीं होगी। कहा भी जाता है कि जहाँ क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी अवश्य ही घट जाती है। इसलिए एक पूजा करो, अच्छे से करो, और यदि समय है तो 4 क्या, दिन भर भी कई लोग 24 की पूजा, एक बता रहे थे कि उन्होंने पर्युषण में एक दिन पूरी 24 भगवान की कोरोना के समय में पूजा की। तो समय है तो पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी से जो है समझौता नहीं होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी रख करके एक पूजा भी यदि कर ले, उसी में गदगद भावों से भर करके, इतना भर करके जाएं आनंद से कि उसमें अपने को ऐसा लगे कि संतुष्टि हुई। तो ये अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, जैसे पुरुष की तो बहुत रानियाँ सुनते हैं, तो मतलब स्त्रियों की कभी ऐसी सुनाई में नहीं आती पंचायती के अलावा? हाँ, जहाँ पुरुषों की बहुत सारी रानियाँ, जहाँ पर चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ भी होती हैं, और जहाँ देवों में भी एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं, लोकांतिक देवादि को छोड़ करके, और हेमेंद्रों में वहाँ पर देवियाँ नहीं होती, सूर्येश्वर के ऊपर नवग्रह में। लेकिन जहाँ देवियाँ होती हैं वहाँ पर एक देव की कम से कम 32 होती हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं सुना जाता कि एक देवी के बहुत से देव हों या एक स्त्री के बहुत सारे पति हों। और वो भी आपने जो नाम लिया पांचाली द्रौपदी का, तो वो भी जो है उनके ऊपर अपवाद हुआ है। वास्तव में उनका 5 से विवाह नहीं हुआ। वो तो जहाँ उनके यहाँ बोलते हैं कि उन्होंने कह दिया माता ने कि जो लाए हैं सब लोग बांट लो, ऐसा कह करके वो लोग उसका जो है समर्थन करते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो वर्णन है उसमें कि वो माला टूट करके बिखर गई और सबके ऊपर माला बिखर गई, तो लोगों ने समझा कि 5 को इसने वर्ण कर लिया। और उसमें जो है केवल उसके ऊपर ये अपवाद आया, उसका भी कारण कि पूर्व भाव में उन्होंने इस प्रकार का निदान किया था, जहाँ किसी वैश्या को देख करके, जिसके लिए बहुत सारे पुरुष वहाँ पर प्रणय निवेदन कर रहे थे, तो उसको देख करके उस कन्या ने, जिसको कोई चाहता नहीं था, उसने मन में ऐसा भाव कर लिया कि मुझे भी इतने सारे चाहने वाले कब मिलेंगे। ऐसी जो है भाव निदान के माध्यम से उसके ऊपर ये आरोप आ गया कि उसने 5 पुरुषों से विवाह किया। तो भारतीय संस्कृति में जो स्त्री होती है उसका एक ही पति होता है। पुरुष जो है कई स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है। उसके लिए समझने के लिए कि जो खेत होते हैं, एक खेत में एक प्रकार का ही बीज बोया जाता है। एक प्रकार के बीज को कई खेत में भी बो सकते हैं, लेकिन एक खेत में कई प्रकार के बीज नहीं बोए जाते। यदि कई प्रकार के बीज बोएंगे, सबका अलग अलग समय रहता है, तो वो वहाँ पर खरपतवार हो जाएगी। और साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि जहाँ स्त्री जिस गर्भ में जो है बच्चों का पालन करती है, यदि उसका कई पुरुषों से संपर्क होता है तो उसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो जो है मोरल, यानी उनकी जो है नैतिकता में कमी देखी जाती है। तो इसलिए जो है स्त्री का एक ही पति होता है, और जो पति है, जैसे उसकी पत्नी का निधन हो जाए तो वो दूसरा भी विवाह कर सकता है, और उसका जो है वहाँ पर कोई मतलब धार्मिक क्रियाओं में निषेध नहीं है। लेकिन यदि स्त्री यदि दूसरा विवाह करती है तो वो जो है सील की उसने रक्षा नहीं की है, ऐसा मान करके उसको धार्मिक क्षेत्रों में कहीं पर भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जिनवाणी को मोबाइल में स्टोर करके रख सकते हैं? हाँ, जिनवाणी का यदि आप मोबाइल में प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग आपको ऐसा करना चाहिए कि ये जिनवाणी के समान है। जैसी जिनवाणी का आप सम्मान देते हैं, वैसा उसका सम्मान मोबाइल का भी हो। आप उसको स्टोर करके रख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पीछे के पॉकेट में रख लिया, उसी पर बैठ गए, या टॉयलेट गए तो उसको साथ में ले गए। तो एक ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें आप रखते हैं, तो एक मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इसकी जो है मतलब कैपेसिटी होती है, तो आप उसको जो है जैसे कि जो कंप्यूटर आदि रहते हैं उसमें उसकी हार्ड डिस्क में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं,
जहाँ लैपटॉप होता है उसमें भी रखते हैं। तो ऐसे ही इसका भी यदि आप प्रयोग धार्मिक कुछ शास्त्र आदि के पढ़ने में, स्वाध्याय आदि के लिए करना चाहते हैं तो उसकी वैसी ही विनय हो तो आप उसको लिए जो है प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उसकी आपने उसमें लोड कर लिया और उसकी आप विनय नहीं रख रहे हैं तो फिर वो जो है जिनवाणी की असाधना होगी, उसके माध्यम से अपना ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होगा। तो अपने लिए अपन ज्ञान के क्षेत्रक्षण बढ़ाने के लिए जिनवाणी की शरण में आते हैं और वो काम यदि अच्छी तरह से नहीं हुआ तो वो जो है घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए अपने लिए उसकी विनय का भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, दिखावटी गुस्सा में कोई दोष है? दिखावटी गुस्सा करें? दिखावटी गुस्सा करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी नाटक करते करते ऐसा भी हो जाता है कि उसमें फिर वो जो है सही में भी जो है गुस्सा आने लगता है। तो उसमें जो है बहुत कुशल लोग ही होते हैं जो इसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जहाँ पुराने समय में जो माँ होती थी, बच्चा जब गलती करता था मानता नहीं था तो उस समय में चूल्हे में से लूघर निकाल करके उसके चेहरे पर रख देती थी और उस समय में बिल्कुल चंडी का रूप बना लेती थी। तो वो वहाँ पर जो है बच्चे को सीख देने के लिए ऐसा करती थी, लेकिन बाद में अपने बच्चे को जो है मुस्कुरा करके, और वो जो है बच्चा भी जो है समझता था कि ये तो माँ ने जो रूप दिखाया है मेरी गलती के कारण ऐसा किया है, और वो जो है उसकी गोद में समा जाता था। तो वो जो है समझता था कि ये जो है यहाँ पर ड्रामा है, लेकिन अपन इस ड्रामा को करते करते कब असली हो जाए इसका पता नहीं पड़ सकता। उसकी बहुत छोटी सी जो है रेखा होती है, तो उसके कारण में ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन में ही उतर जाए। कई ऐसे भी हुए हैं, जैसे बर्नी जी की जो माता थी चिरोंजा बाई, वो जो है उनकी एक ननद थी, उनको वो कई बार समझाती थी कि कोई जिनवाणी के जो कुछ टुकड़े आदि कहीं गिर जाएं तो उनको विनय से रखना चाहिए। वो ध्यान नहीं देती थी। झाड़ू आदि एक देख रही थी कि वो झाड़ू में ही वो कचरा समझ करके उनको झाड़ रही थी, तो उन्होंने उनके लिए धक्का दे दिया दीवार की तरफ, और दीवार की तरफ टकराएंगी तो चोट लगेगी, और साथ साथ में वहाँ पर हाथ भी रख दिया। तो हाथ रख दिया तो चोट भी नहीं लगे और झटका भी दे दिया। तो इस प्रकार से वो जो है वहाँ पर उन्होंने मतलब गुस्सा भी कर रहे हैं लेकिन संभाल भी रहे हैं। तो ऐसी जो है स्थितियाँ होती हैं, वो तो जो है मतलब एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसी कुशलता सबके बीच में नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर बुजुर्ग लोग होते हैं और जब घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर में जो महिलाएं हैं वो ठीक हो जाएं, तो इसलिए वो खांसते हुए प्रवेश करते हैं। तो उसके कारण में वो जो है सब लोग व्यवस्थित हो जाएं, ऐसी उनकी भावना रहती है। तो एक बार एक जो बुजुर्ग थे उनसे कहा कि आप दही क्यों खाते हो? तो वो कहने लगे कि भाई खांसी करना पड़ती है घर में प्रवेश होने के। तो उनसे कहा भाई नकली खांस लिया करो। तो उन्होंने कहा जब असली है तो नकली क्यों रखे? तो वो ऐसी जो है असली को पालने की भी कोशिश करते थे। तो जो ड्रामा होता है उसको जो है सब लोग जो है अच्छी तरह से नहीं कर सकते, और उसमें ड्रामा करते करते कब असलियत में बदल जाए उसका पता नहीं पड़ता। इसलिए अपने लिए बहुत समझ करके जो है ऐसे कार्यों को करना चाहिए। महाराज जी, कई लोग धन को बुरा मानते हैं, कई लोग अच्छा मानते हैं। धन अच्छा है या बुरा? धन अच्छा है या बुरा? यदि धन अच्छा होता तो साधु भी इसको रखते, और धन यदि बुरा होता तो संसार के बहुत सारे अच्छे कार्य संपादित नहीं हो पाते। तो धन जहाँ उसकी जो लिप्सा है, उसको जो ग्रहण करने की इच्छा है, और उसके चक्कर में परिग्रह जो कि सब ओर से बांध लेता है, वो जो है उसकी मूर्छा बुरी कहलाती है। और जहाँ त्याग की दृष्टि से जब धन का प्रयोग किया जाता है तो वो धन भी प्रशंसनीय कहलाता है। एक बार एक व्यक्ति जिन्होंने कुछ दान दिया उनका बहुत सम्मान हुआ, तो वो कहने लगे कि देखो भाई धनी का सम्मान हो रहा है। अरे कहले धनी ये पहले भी थे, लेकिन इनका पहले सम्मान नहीं हो रहा था, आज सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने धन का त्याग किया है। तो धन का त्याग जो है उत्तम माना जाता है, लेकिन धन का संग्रह, जो कि धन का संग्रह करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो ऐसे सेवक हैं धन के
कि जो स्वयं अपने ऊपर भी खर्च ना करके पूरा का पूरा दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए वो निंदनीय कहा जाता है। बिहार में जब कोई चलता है तो क्या जूता चप्पल पहन करके चल सकता है? जहाँ पहले के समय में लोग बड़े मतलब सब प्रकार के चलने आदि में कार्य आदि करने में समर्थ होते थे, आजकल के जो है सारी जनरेशन जो है सुखियार हो गई है, जहाँ थोड़ा सा भी चलना उनके बस की बात नहीं है। 10 कदम भी जाना हो तो बाइक गाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, और जहाँ कहीं साधु को छोड़ने जाएं और उस समय में उनसे यदि चप्पल और जूता पहने बिना यदि उनको लेकर के जाएं तो थोड़ी ही देर में उनके पैरों में छाले आ सकते हैं, बल्कि ऐसा हो सकता है बैया वृत्ति के लिए वो गए हैं लेकिन स्वयं की बैया वृत्ति कराने लायक हो सकते हैं। तो इसलिए समय के हिसाब से जो है परिवर्तन आ गया है। फिर भी जहाँ कोई लोग चलते हैं साथ में तो इतना ध्यान रखें कि वो चमड़े आदि के जूते चप्पल ना हो, इसका ध्यान रख करके साथ में चलें। और जहाँ चलते समय जब चप्पल आदि पहन लेते हैं तो उस समय में अपनी दृष्टि जमीन पर नहीं रहती, क्योंकि जब चप्पल पहन ली है तो फिर किसके ऊपर पैर रखा है अपन उस पर ध्यान नहीं देते। तो कम से कम जब साधुओं के साथ चलते हैं तो अपने को उनके जो कमंडलू आदि को लेकर के चलते हैं तो अपने लिए भी उस समय में जीवों की रक्षा करते हुए हरी घास पर जो है पैर नहीं रखते हुए इस प्रकार से उनके व्यवहार में सहयोगी बनना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है महाराज जियों को ही निर्देश करना पड़ता है कि देखो हरी घास के ऊपर मत चलो। तो हरी घास भी जो है वहाँ पर एकेंद्रीय जीव होते हैं, तो इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इनके ऊपर पैर रखो तो उसमें उनके लिए पीड़ा होती है। जहाँ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उसकी सिद्धि की है कि वनस्पति में भी जीवन होता है, तो अपन सब लोग तो यहाँ पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सबको जो है जीवन से युक्त मानते हैं। तो उसकी करुणा भी जहाँ नंगे पैर चलते हैं तो उसमें ध्यान नीचे ज़्यादा रहता है, चप्पल आदि पहनने के बाद में ध्यान कम रहता है, लेकिन फिर भी जहाँ साधु के साथ चले तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए अपने को चलना चाहिए। नंदीश्वर द्वीप की मुनिराज वंदना कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न है आपका। जहाँ मुनिराज के लिए रिद्धियाँ होती हैं तो उसमें रिद्धियों के माध्यम से एक रिद्धि की अपेक्षा जो है समुद्घात होता है, आहारक को भी समुद्घात के अंतर्गत लिया है। तो वैसे जो है 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जाता, 2.5 द्वीप ही मनुष्य की सीमा है। लेकिन जहाँ 2.5 द्वीप के बाहर के जो जीव हैं उनके लिए कहा है कि उपपाद और समुद्घात को छोड़ करके मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता। तो चूंकि आहारक को भी समुद्घात माना है तो इसलिए जो है आहारक समुद्घात के माध्यम से किसी मुनिराज के मन में कि नंदीश्वर के जिनालयों की वंदना करने के भाव हैं और उनको आहारक पतला जो है नंदीश्वर के लिए निकल सकता है, ऐसा जो है इससे भाव निकलता है। लेकिन जहाँ कहीं कहीं पर उसकी कितनी जो है क्षेत्र है तो उसमें 2.5 द्वीप ही क्षेत्र उसका कहीं कहीं पर सुनने में आया है। तो उसके माध्यम से यदि आहारक को समुद्घात मानते हैं, समुद्घात में क्या होता है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना। तो उसमें वो जो है आहारक पतला जो निकलता है वो मस्तक से एक हाथ का जो है पतला निकलता है, वो जा करके और कोई शंका होती है उसका निवारण करके तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकता है और संयम की रक्षा के लिए भी निकल सकता है। तो इस प्रकार से जैसे संयम की रक्षा के लिए का अर्थ क्या है कि जैसे 2 रास्ते हैं, अब 2 रास्ते में कौन सा रास्ता जो है जिस पर चले जिससे कि संयम की रक्षा होगी, तो इस प्रकार का प्रश्न के समाधान के लिए भी वो पुतला निकल सकता है। तो उसमें जहाँ उपपाद होता है, उपपाद क्या कि जो एकेंद्रीय जीव हैं जो 2.5 द्वीप के बाहर हैं वो मनुष्य बनने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, यानी मर करके मनुष्य में उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैसे ही जीव मरता है वो विग्रह गति में ही मनुष्य कहलाने लगता है, तो वो उपपाद में जो है 2.5 द्वीप के बाहर उस समय हो सकते हैं। और समुद्घात की अपेक्षा से जहाँ केवली समुद्घात होता है
तो केवली समुद्घात में जो केवली भगवान होते हैं उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। तो उस समय में केवली समुद्घात के लिए तो निश्चित है, और मारणांतिक समुद्घात में भी जो है आत्मा के प्रदेश जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन आहारक समुद्घात की अपेक्षा से यदि अपन देखें तो वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए भी नंदीश्वर द्वीप जा सकते हैं। सिद्धांत ग्रंथ में इसके लिए और विशेष रूप से देख करके अपन और इस पर जो है विचार कर सकते हैं। महाराज जी आजीविका के लिए धर्म प्रवचन कर सकते हैं, उसमें दोष है क्या? आजीविका के लिए जहाँ कई लोग विद्वान होते हैं, कई ब्रह्मचारी होते हैं, जहाँ प्रवचन के लिए जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है, तो उसमें कई जगह उनके लिए लिफाफा भी दिया जाता है। तो जहाँ कई लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन कई लोग जिनकी परिस्थिति जहाँ पर अपने जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है उसमें स्वीकार भी करते हैं। तो जहाँ आवश्यकता है और जो स्वीकार करते हैं और जहाँ सामने वाला दे रहा है, लेकिन पहले से तय करना कि इतना हमारे लिए दो, या हम पिछली बार गए थे तो उन्होंने इतना दिया था, और इस प्रकार की यदि बार्गेनिंग करते हैं तो वो जो है जिनवाणी के क्षेत्र में मतलब शोभनीय नहीं माना जाता। यदि समाज अपने हिसाब से ही उनके लिए सम्मान आदि करती और आवश्यकता हो उसको ग्रहण करते हैं तो वो वहाँ पर जो है वो एक प्रकार से क्षम्य माना जा सकता है। लेकिन उसको ही जो है अपना आजीविका का साधन बना करके और ठहराने आदि लगो तो वो जो है शोभनीय नहीं माना जाता। अपराधी है जैसे उसके घर पे सरकार ने बुलडोजर चढ़ा दिया तो परिवार वालों का दोष लगेगा? परिवार वालों का जहाँ पर कई जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसी ने एक ने अपराध किया, पूरे परिवार को जो है भोगना पड़ता है, तो उसमें ऐसे देखने में लगता है कि जो अपराध है उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व का अपना पाप कर्म का इस भव का भी हो सकता है और पिछले भवों का भी हो सकता है, जिसके कारण में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। तो उसमें जैसे किसी के लिए जेल होती है तो पूरे परिवार को ही वहाँ पर निंदित होना पड़ता है। कोई यदि व्यक्ति के लिए यदि अवार्ड मिलता है तो पूरे परिवार को खुशी होती है। तो पूरे सामूहिक भी जो है पुण्य पाप का उसमें योगदान होता है। जीव जो है सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप का जब बंधन करता है तो फिर एक से लोगों का जो है एक साथ मिलन हो जाता है, तो फिर उसके माध्यम से एक के द्वारा भी जो है उदीर्णा पाप की हो जाती है और उसमें सबको भी जो है वहाँ पर झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थितियां भी पूर्व के जो है पुण्य पाप के माध्यम से हो सकती है। हाँ, जीवों की जो है शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत कहीं से नहीं है। जीव तो जो है हमेशा जीव है, लेकिन एक अपेक्षा से कि जीव कहाँ से निकल करके व्यवहार राशि में आता है तो उसको निगोद कहा जाता है। जहाँ एक राजू जो नीचे कलंकला पृथ्वी है वहाँ पर निगोदिया जीव ही रहते हैं, तो उसमें से वहाँ से निकल करके जीव जो है त्रस राशि में या स्थावर में भी अन्य स्थावर में जब आता है तो उसके माध्यम से यानी अपन कहें तो अपन सब भी जो है उसी निगोद से निकल करके आए हैं। तो उसमें जो है कोई जीव की उत्पत्ति हुई नहीं है, वो हमेशा से है। तो निगोद में जो है इतने जीव हैं, वहाँ से प्रति 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं और इतने ही जीव जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस होता है। तो इस अपेक्षा से अपन देखें तो जीव की जो है शुरुआत तो कहीं होती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे मतलब जहाँ से जो मतलब अपन देखें कि वो निकल करके व्यवहार राशि में आता है, वहाँ पर क्या होता है एक साथ में अनंतों जीव जन्म मरण उनका भोजन और श्वास वगैरह एक साथ में हो जाती है। उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा जीव कौन है, एक साथ में इतने को, लेकिन सबके अपने अपने कर्म होते हैं लेकिन वो एक साथ ही में रहते हैं। तो उसके कारण में उनका अपन व्यवहार राशि में जहाँ पर एक ये व्यक्ति है या ये जीव है ऐसा व्यवहार करते हैं, वो वहाँ पर व्यवहार नहीं होता। तो उस अपेक्षा से वहाँ त्रस में नहीं स्थावर में है और वो त्रियंचियोनी ही है, तो वहाँ से ही जो है जीवों का सबका निकलना होता है। तो उस अपेक्षा से अपन कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य बनने के बाद में भी
हमेशा ही जो है वो त्रसपर्याय में रहेगा ऐसा नहीं है। 2000 सागर के बाद में त्रसपर्याय छूट करके वो स्थावर में भी जा सकता है और निगोद में भी, इतर निगोद जिसको कहते हैं, उसमें भी वो जा सकता है। बच्चे लोग तुम लोग भी पूछ सकते हो, तुम लोग के लाए थे, कोई कंपनी लाया भूल गए, और लोग भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जैसे आज के समय में टीवी और मोबाइल का एडिक्शन सभी में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए एडिक्शन बढ़ रहा है, तो एडिक्शन के लिए अपने को क्यों एडिक्शन हो रहा है, तो अपन उसका अपने एडिक्ट हैं कि नहीं इसको समझने के लिए जहाँ डी एडिक्शन सेंटर खुले हैं उनमें बतलाया है कि सबसे पहले अपने को कि हमको एडिक्ट हैं कि नहीं इसको समझना है। तो उसमें यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और आप चार्ज करने के लिए ढूंढ रहे हैं, कहीं आपको वो जो है नहीं मिल रहा है, तो आप परेशान हो रहे हैं, तो समझ लें आप एडिक्ट हैं। यदि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है और उसके लिए भी आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एडिक्ट हैं। तीसरा, आपने यदि कोई वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर और उसकी कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने उसको जो है फॉरवर्ड किया, इस पर यदि दृष्टि बार बार जा रही है, तो वो भी जो है अपनी एडिक्शन का जो है मेजर है। और साथ साथ में जहाँ जो सोशल मीडिया पर अपना बहुत सारा समय यदि व्यतीत होता है, तो उसमें अपने को समय का पता नहीं पड़ता, कितना समय उसमें लग जाता है, तो वो भी जो है अपनी एडिक्शन का जो है मतलब मेजर है। तो सबसे पहले अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एडिक्ट हैं। और एडिक्टनेस जहाँ कहते हैं कि लोग जहाँ पर शराब आदि के जो आदि हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा इसकी जो है एडिक्टनेस होती है। तो उसके माध्यम से अपन अपने आप को कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे शरीर को जो है इमोबाइल बना रही है। मोबाइल का अर्थ जो है मूविंग होता है, लेकिन उसका प्रयोग करते हुए व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठा रहता है, उसी पर जो है बैठे बैठे सब काम करना चाहता है, लेकिन बैठे बैठे ही मैंने दूसरों को निर्देश देना चाहता है। तो उससे जो है शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इसलिए अपने को इसके घातक परिणाम देख करके अपन उस पर यदि बचना चाहें तो अपन उससे बचने का प्रयास करें तो बच सकते हैं। महाराज जी, सम्यक दर्शन दो शब्द है, इसके संख्यात और असंख्यात भेद किस प्रकार? सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन के संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत भी भेद आगम में बतलाए हैं। तो संख्यात जो है शब्दों की अपेक्षा से, शब्द जो होते हैं जहाँ अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश में 26 होते हैं, हिंदी संस्कृत में जो है अलग अलग प्रकार के जो है स्वर आदि मिला करके जो हो जाते हैं, तो इनके जो है आप कॉम्बिनेशन बनाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्यात ही बन सकते हैं। तो इसलिए शब्दों की अपेक्षा से उनको संख्यात कहा जाता है। असंख्यात कैसे भेद हो जाते हैं? जीवों की अपेक्षा से। तो असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये चारों गतियों की जीव की अपेक्षा से, क्योंकि मनुष्यों की संख्या तो खुद संख्यात नहीं है, वो जो है 29 अंग प्रमाण होती है। तो मनुष्यों में जो है इतने सम्यक दृष्टि नहीं होते। मनुष्यों की सम्यक दृष्टि की संख्या है 500 करोड़ सम्यक दृष्टि होते हैं, और तो इनकी संख्या जो है मतलब संख्याती है। तो जहाँ असंख्यात जो है, जहाँ पर जो नरक होते हैं, नरक में भी प्रथम नरक में ही क्षायिक सम्यक दृष्टि ही असंख्यात है। तो इससे मतलब समझ लो कि तो केवल नरक की अपेक्षा से, देवों में, त्रियंशों में, इन सब में लगाए अपन तो इस अपेक्षा से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के वो भी असंख्यात ही रहेंगे। तो असंख्यात जो है सम्यक दृष्टि है इस अपेक्षा से, यानी उनकी जो है भेद इतने हो गए। और अनंत ज्ञेय की अपेक्षा से, जो जानने योग्य पदार्थ हैं वो अनंत हैं, उनकी अपेक्षा से इसके अनंत भी भेद हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इसमें इस प्रकार के, जहाँ वैसे सम्यक दर्शन एक है, दो की अपेक्षा से उसको जहाँ निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो करते हैं। तीन में जहाँ पर जो क्षयोपशम, उपशम और क्षय की अपेक्षा से तीन भेद भी हो जाते हैं। और आत्मानुशासन में 10 प्रकार के भेद भी उसके बतलाए हैं। सम्यक दर्शन के बाद में दुर्गति नहीं होती। जो पहले जिसने आयु का बंध कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उसके कारण में जिसकी जो आयु बंध जाती है
आयु में परिवर्तन नहीं होता। आयु एक बार बनने के बाद में आयु में संक्रमण नहीं होता। तो उसके कारण में उसने जिसने आयु बांधी है, जैसे राजा शरणिक ने पहले सप्तम नरक की आयु बांधी थी, बाद में उन्होंने उसको जो है क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और 33 सागर की आयु को घटा करके 84,000 वर्ष प्रथम नरक की कर लिया था, लेकिन उसमें छूटती नहीं। मतलब एक बार जो आयु बन गई उसमें परिवर्तन नहीं होता, कमी बेसी सम्यक दर्शन के कारण में हो सकती है। तो महाराज जी सम्यक दर्शन होकर के छूट भी जाता है? सम्यक दर्शन जहाँ प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है वो अंतर्मुक्त में ही छूट जाता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन 66 सागर तक जो है बना रह सकता है, और क्षयिक सम्यक दर्शन जो होता है वो एक बार होने के बाद में छूटता नहीं है। ज्ञान के क्षयोपम बढ़ाने के लिए अपने लिए जिन माध्यमों से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम होता है उससे बचना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जब कोई ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा हो, कोई किसी के लिए समझा रहा हो, तो उस समय में अपने को उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार होता है अपन अपने टीचर की भी क्लास में हंसी उड़ा देते हैं, तो उसके माध्यम से जो है अपने लिए अपने ज्ञान को ही अपन आवृत कर लेते हैं। फिर जहाँ कोई पूछता है कि आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो अपन ये सोच करके कि हमसे आगे बढ़ जाएगा, अपन छुपा देते, नहीं हमें तो जो है मालूम नहीं, ऐसा करके अपन मना कर देते हैं। तो उसके माध्यम से भी अपन अपने ज्ञान को आवृत कर लेते हैं। जहाँ ज्ञान का लेना देना हो रहा है वहाँ पर अपन शोर करने लगो। जहाँ कोई पढ़ना चाहता है अपन उसमें, जैसे हॉस्टल में होता है अक्सर कि जो पढ़ना चाहता है उससे कहा कि आओ चलो घूम करके आते हैं, और उसको ले गए और घुमा फिरा करके लेकर के आए, और जब थक गए तो वो तो सो गया और अपन ने उठ करके अपनी पढ़ाई कर ली, तो उसको पढ़ने नहीं दिया, तो ऐसे उसमें विघ्न कर दिया। तो अपन दूसरों के लिए विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो उससे भी अपना ज्ञान का जो क्षयोपम जो है कुंठित होता है। फिर इसके बाद में जब कोई ज्ञान संबंधी कोई किसी भी चीज को बतला रहा है और आपसे पूछता है कि क्यों भाई ये ठीक बोल रहा हूँ, तो अपन उस समय कह देते हैं कि मालूम नहीं ठीक बोल रहा है कि नहीं। सही होने के बाद में भी अपन उसका निषेध कर देते हैं। और जहाँ किसी ने कुछ कहा और अपन ने कह दिया अरे तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सही बोलने के बाद में भी यदि अपन उसको झूठा साबित करते हैं तो उसके माध्यम से अपन अपने ज्ञान को आवृत कर लेते हैं। तो अपने लिए जो ज्ञान के साधन हैं जिनवाणी, उनकी सेवा करके, जो स्वाध्याय करते हैं उनकी प्रशंसा करके, उनकी सेवा करके, इस प्रकार से अपन अपने ज्ञान के क्षयोपम को बढ़ा सकते हैं। और ज्ञान जो है पुरुषार्थ के माध्यम से आता है, तो अपन बार बार जो है पुरुषार्थ करेंगे तो उसके माध्यम से अपना ज्ञान का क्षयोपम बढ़ता है। तो जैसे कहते हैं कि बाटी जली घोड़ा अड़ा पान सड़ा, क्यों? क्योंकि पलटा नहीं था। तो इनको सब पलटना पड़ता है। ऐसे अपन जो कुछ पढ़ते हैं उसको बार बार दोहराना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तो उसके माध्यम से अपने ज्ञान का क्षयोपम बढ़ता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक लत विलीन की। जिनवाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, हे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण दिन से चरण रखूं मैं ये पापी। कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता